हेलो बच्चों, आज डॉक्टर कलाम टैलेंट सर्च एग्ज़ाम परीक्षा को लेकर के आप जो है पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है पड़ा हुआ है, आप जा कर के जो है वहाँ पर पार्ट 1 देख लीजिए और उसमें क्वेश्चन सीरीज़ दी गई है, उसको हल करके देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। तो आज हम पार्ट 2 के जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की छतरी या पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी के छाता किसे कहते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और बाह्य मंडल। इसमें कौन से मंडल को पृथ्वी का छाता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और बाह्य मंडल। तो हमारा जो विकल्प होगा वो सही होगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को पृथ्वी का छाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी विभिन्न प्रकार की जो पृथ्वी है हमारी, ये वातावरण से घिरी हुई है। इसमें जो हमारे वायु की जो परतें होती हैं उसमें हमारा क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाई जाती हैं। ओजोन मंडल जो होती है ओजोन गैस की बनी होती है। ओजोन जो परत है ओजोन गैस की बनी होती है, जिसे O3 से सिंबलाइज करते हैं। किससे सिंबलाइज करते हैं? O3 से। हम बात करते हैं कि जो O3 है ये किस प्रकार से छतरी का काम होता है, हमें प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्शन देना। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ओजोन परत है ये भी हमें प्रोटेक्ट करती है। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है? देखिए, जब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो तो हम लोगों के लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन उसी के साथ में जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वो हमारे शरीर पर आकर के पेड़ पौधों पर या अन्य जानवरों की त्वचा पर गिर के क्या करती हैं? त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे चर्म रोग यानी कि किसी भी तरह का त्वचा रोग, कैंसर, इस तरह के। तो नेचर ने क्या किया है, उसे कवर बना दिया कि जो हमारी यूजफुल जो रेज होंगी, जो फोटोसिंथेटिक रेज होंगी, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होंगी, वो तो क्या करेंगी, ओजोन परत को पार करके आ सकती हैं या आती हैं। लेकिन जो ओजोन परत है वो हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको वहीं से रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसीलिए पृथ्वी का छाता कहा गया है। किसको कहा गया है? ओजोन परत को कहा गया है, ओजोन मंडल को कहा गया, जिसके O3 से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो 9 से स्टार्टिंग हो रही है, आप पार्ट 1 में जाकर के देखेंगे तो 1 से 8 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 सीरीज में मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का देश है, विकल्प दिया गया है नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, जापान, मेघालय। अब देखिए इसमें कहा गया है सूर्योदय का देश है, तो पहली बात तो मेघालय हमारा प्रदेश है, अरुणाचल हमारा प्रदेश है, यानी कि इसको हम अगर एलिमिनेट करें तो ये दोनों विकल्प हमारे गलत हो रहे हैं, क्योंकि इसमें देश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देश पूछा गया है, और ये दोनों क्या है? प्रदेश हैं। इसलिए ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प हमारे गलत हुए। अब हमारे पास में 2 विकल्प बचते हैं, एक तो नेपाल और दूसरा जापान। अब हम कौन सा सही माने? तो हमको याद रखने के लिए क्या करना है, इसका मतलब समझना है। सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का मतलब होता है जहां से सूर्य का उदय होता है, या जिस समय सूर्य का उदय होता है उसे हम सूर्योदय बोलते हैं। जब सूर्य का अस्त होता है तो उसे हम सूर्यास्त बोलते हैं। ठीक है, जब इसका मतलब है कि कहां पर जो है सूर्य का उदय हो रहा है या सूर्य निकल रहा है। तो देखिए जो जापान लिखा हुआ है, जापान शब्द जो होता है ये जिप्पन से लिया गया। किससे लिया गया? जिप्पन से लिया गया, और जिप्पन का मतलब ही होता है सूर्य का उदय होना। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा जो है इसमें 10 नंबर का जो सही होगा वो C नंबर होगा। और हाँ, एक बात बता दें, यहाँ पर जैसे 9 नंबर का जो सही हुआ था, पृथ्वी की छतरी कहते हैं किसको? ओजोन मंडल। तो विकल्प नंबर हमारा C सही हुआ था, तो इसमें हम भरेंगे यहाँ पर C। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर है सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का देश है, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर C, जापान। तो हम यहाँ पर भरेंगे C।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी झील। अब देखिए यहां पर भारत की सबसे बड़ी झील कहा गया है, तो बैकाल जो झील है, बैकाल जो झील है ये सबसे गहरी, ठीक है, या बड़ी झील अगर मान लें तो ये तो रूस में पाई जाती है, या ये कहाँ है, रूस में है, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर भी क्या है ये, अब देखो भारत में पूछी गई तो भारत में ना तो बैकाल है और ना ही सुपीरियर है, तो हमारे पास में फिर इसमें दो विकल्प बचते हैं, एक तो चिल्का झील और दूसरी कौन सी है, नैनीताल झील, ठीक है। अब देखिए आप जान रहे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी झील कहा गया है, तो चिल्का को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, चिल्का को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए अगर हम इसको नैनी, नैनी का मतलब हम अगर नैन से समझे, नैन का मतलब आंख होता है, ठीक है, और चिल्का को हम चील से, तो दोनों के साइज में कंपैरिजन करें तो बड़ा कौन होगा, चील बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन होता है, चिल्का होगी, कौन सी होगी, चिल्का होगी। तो विकल्प नंबर हमारा सही होगा ए, ठीक है, मीन्स भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, चिल्का झील होगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लिखा हुआ है जलद का पर्यायवाची, हिंदी से क्वेश्चन आया हुआ है, जलद का पर्यायवाची है जलद, ठीक है। जलद का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये किसके पर्यायवाची हैं, कमेंट करके हमें बताइए। जलज, पंकज, सरोज, नीरज, ये किसके पर्यायवाची हैं, बताइएगा कमेंट करके। इसमें हम जलद का पर्यायवाची, ठीक है, जलद का पर्यायवाची जल, बी नंबर तालाब, सी बादल और डी आकाश। तो विकल्प नंबर जो है कौन सा सही होगा, देखिए जल गलत हो जाएगा, तालाब गलत हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी बादल, ठीक है, कौन सा विकल्प नंबर सही होगा, सी। तो 12 का विकल्प नंबर सही होता है सी बादल, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर फिर से क्वेश्चन हिंदी से आया हुआ है, पंचतंत्र, पंचतंत्र रचना है, इसमें यहां पर रचनाकार का नाम पूछा गया है कि पंचतंत्र किसने लिखा है। तो पहला है विकल्प विष्णु शर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो रचना है, ठीक है, इसको किसने लिखा था, ये विष्णु शर्मा ने लिखा था, तो 13 का विकल्प नंबर सही होता है ए, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। देखिए संविधान से पूछा गया कि संविधान बनाते समय या संविधान के निर्माण के समय जो नीति निदेशक तत्व लिए गए थे वो किस देश से लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प ए है आयरलैंड, बी फिनलैंड, सी ब्रिटेन, डी इंग्लैंड। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा आयरलैंड। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, तो विकल्प नंबर सही होगा ए। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, आपके पास में 4 विकल्प हैं, ए रामसर, बी अमृतसर, सी केरल, डी जम्मू। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा अमृतसर। क्या सही होगा, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है, तो 15 का विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है नमक का रासायनिक सूत्र होता है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ए नंबर विकल्प दिया गया है NaCl, बी दिया गया है NaSO2, सी दिया गया है CaCl, डी दिया गया है KCl। इसमें आप जान रहे हैं कि नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम जो Na है, Na को हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, क्योंकि Na जो है नेट्रियम, ये नेट्रियम को दिखाता है, नेट्रियम जो हमारा लैटिन वर्ड है,
तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, Na, नेट्रियम होता है, और हम इसे क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, और ये हमारा क्लोराइड हो जाता है। और विकल्प नंबर आपका सही होगा 16 का ए। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सही होगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, नीला कर देता है, हरा कर देता है, बैंगनी कर देता है, पीला कर देता है, इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को हमेशा लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये होगा आपका लाल होगा। ठीक है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, 17 का विकल्प नंबर ए। ठीक है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें कौन सा तत्व, कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, सोना, बी दिया गया है चांदी, सी दिया गया है दोनों, डी दिया गया है कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कि सोना और चांदी, सोना और चांदी दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं होती हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका सही होगा सी। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सही होगा सी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। मार्स गैस का सामान्य सूत्र। देखिए, मार्स गैस जो है, मार्स गैस को हम मेथेन गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मेथेन गैस भी कहते हैं। और मेथेन गैस का सूत्र होता है CH4। विकल्प दिया गया है CH, बी दिया गया है CH3, सी दिया गया है CH4 और डी दिया गया है C2H6। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, CH4। तो 19 का सी, 19 का विकल्प नंबर सही होगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पीतल बना होता है। ठीक है, पीतल किस चीज का बना होता है? तो पीतल जो है जिंक और वो तांबा और जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा और जिंक का बना होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए, 20 का ए सही होगा। तो इस प्रकार से हम 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है, इसमें आपके क्वेश्चन कैसे लगे, ये आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद में ये हमारा पार्ट 2 था। हम अगली वीडियो में, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो हम पार्ट 3 जो है वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे चाहें तो लाइक सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।